और हमारे कर्मचारियों के लिए 80 बरस पे 20% पेंशन है। इसमें कौन उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री का आदेश चलता है, मुख्य सचिव का चलता है या जजों का चलता है? जब हम राजपत्रित अधिकारी रिटायर हुए तो जजों से हम कम नहीं है बिल्कुल भी। उनके साथ हमारे साथ बीच में भेदभाव पैसे का क्यों? संविधान को अगर ये रोक देंगे तो सरकार को हम कुचल के रख देंगे। हम वरिष्ठ नागरिक है, दुआ देंगे या बददुआ देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। 2000 लास्ट में आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, जो माननीय हमारे जज साहब है उन्होंने दबाव बनाया सरकार पे, उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी, क्योंकि आपको पता है कि आप कानून के कटघरे में आप सर्विस यूनियंस हैं उसके ऊपर अटैक कर रही है, उनकी मान्यता खत्म कर दे रही है। जैसे अभी हमारे पीएफएमएस की जो है पोस्टल एम्प्लॉइज की जो हमारी जो एसोसिएशन थी उसकी मान्यता खत्म कर दी। इसरो की हमारी यूनियन थी उसकी मान्यता इन्होंने खत्म कर दी। इस प्रकार से जितने भी हमारे श्रम संगठन है हमारे कर्मचारियों की डिमांड को वहां पे सरकार के सामने रखते हैं। सरकार अपना रवैया ये कर रही है कि उन श्रमिक संगठनों की मान्यता ही खत्म कर दे रही है, जिसके कारण की कोई भी नेता जो है आपकी आवाज वहां बुलंद न कर सके। तो ये इस बात का हमारा विरोध है और इसको हम लेके रहेंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ से लेके और दिल्ली तक इतना जो है बवाल काटेंगे कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। ये बताना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देते हुए कि भारत सरकार होश में आओ, अपने नौकरों अपने कर्मचारी अधिकारियों पे इतने डंडा न चलाओ, नहीं तुम आधे बचे हो, अगली बार बाहर हो जाओगे अगर हमारी बात को ध्यान नहीं दिया तो। मैं यही मांग करना चाहता हूँ। जहाँ तक अगर आप हमारे कर्मचारियों को, भाइयों को पेंशन नहीं दे सकते तो किसी सांसद और विधायकों को पेंशन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। हम लोग ये मानना है कि सरकार कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर बहुत ज्यादा असहिष्णु है। उसको बार बार ये लगता है कि इन लोगों को हम दबा सकते हैं, इनकी संख्या कम है, इनको दबा सकते हैं। तो सरकार हमारे बहुत जेन्युइन डिमांड्स पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हम लोग इसीलिए सब लोग पूरे देश से सारे कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत हैं और ये हमारी 7 सूत्री जो मांगे हैं इसको पूरा कराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके अलावा हमारा 8 पे कमीशन है जो कि हम लोगों का जेन्युइन डिमांड है। हमारा वेतन वृद्धि, अब अगर आप महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आप हमको कैसे कंपनसेट करेंगे? हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन में ला देंगे आप। इतने सालों की हम लोगों की सर्विस हो जाती है, हमारे पास और कोई दूसरा इसके अलावा माध्यम नहीं आएगा। तो सरकारी कर्मचारी के पास बिल्कुल मजबूरी है, वेतन के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। तो उसके वेतन को लेकर वो बहुत गंभीर रहता है और उसको एक सम्मानित जिंदगी जीनी है समाज में। तो मुझे लगता है कि 8 पे कमीशन का जल्दी गठन होना चाहिए। बाकी आउटसोर्सिंग जैसे मुद्दे हैं, हमारे 7 सूत्री मांगे हैं, उसको पूरा लेके हम लोग बहुत दृढ़। साथियों, हमारे सब साथियों की ताकत का ही परिणाम है कि जो सरकार ओपीएस के मुद्दे को बात करना जरूरी नहीं समझती थी, आज वो हमारी जो बेसिक है रिटायरमेंट के समय उसका 50% देने को तैयार हो गई है। लेकिन हमें चाहिए ओपीएस के बिना हम लोग नहीं रुकेंगे और जब तक पुरानी पेंशन हमको मिल नहीं जाती हम किसी भी छलावे में नहीं आने वाले और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पिछले साल जैसे हम लोग ने रामलीला मैदान में, प्यारे लाल भवन में, हम लोगों ने दिल्ली के सारे मैदानों में धरना प्रदर्शन करके हमारे आयकर विभाग से कानपुर से कम 500 आदमी गया था और 10-10 लाख आदमी ने रामलीला मैदान को जाम कर दिया था। जब तक हमारी पुरानी पेंशन की मांग पूर्ण नहीं हो जाती है, किसी भी छलावे में पड़ने वाले नहीं है कि आप हमको 50% ले लो, आप 42% ले लो, लेकिन जब तक हमारा पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, मूल रूप से नहीं मिलेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी हूँ और मैंने 2019 में इन सब दिक्कत जो ये राजनीतिक स्तर पर होती है, मैंने लोकसभा का फार्म भरा था और वो बात जो थी वो पेंशन के समर्थन में सबसे बड़ी बात है हमारे साथियों को पेंशन 2004-5 से क्यों नहीं मिलेगी, जबकि हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलए को पेंशन अलग मिलती है 7% और लोकसभा के सदस्य को 7% मिलती है। कौन सा ऐसा मैथमेटिक्स है? अगर ये नहीं कर सकते तो शासन में रहने लायक नहीं है। अभी आपने देखा यूपी में 33 सीट आई, अगर ये जनता की नहीं सुनेंगे तो सेवक नहीं है ये। हमारे कर्मचारियों के लिए अगर ये विश्वासघात करेंगे तो इनको आगे भी भविष्य में 2027 और 2029 में तगड़ी चोट मिलेगी। थोड़ा बूढ़े लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने लिए 84 महीने हो गए। हमारे योगी जी एक आदेश किया था, अखिलेश यादव ने, चिकित्सा भत्ता महीने में 30,000 रुपये दे रहे, वो पैसा नहीं होता। महात्मा गांधी जी का जो उस पर साइन है और हम बुढ़े 70 बरस के हो गए, सरकार से एक पैसा नहीं दिया, 1 रुपया सरकार नहीं दे सकती उत्तर प्रदेश सरकार। जबकि झारखंड में, बिहार में चिकित्सा भत्ता कर्मचारी को, रिटायर को 1,000 रुपये हो गया। तो हम उत्तर प्रदेश में क्यों रहें? हमें झारखंड में मिला दो, हमें जो है बिहार में मिला दो, हम उत्तर प्रदेश में क्यों रहें? ये लोग नहीं कर सकते तो रहने लायक नहीं। एक बात और बताऊं मैं, हम रिटायर हैं, हमारी पेंशन आज तक 1 पैसा नहीं बढ़ी रिटायरमेंट के बाद में। अभी मेरे पास आदेश है सितंबर 2023 का, योगी जी के सामने का, शंकर दत्त मिश्रा जी का, जजों के लिए
75 साल पे 20% पेंशन कर दी और हमारे कर्मचारियों के लिए 80 बरस पे 20% पेंशन है। इसमें कौन उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री का आदेश चलता है, मुख्य सचिव का चलता है या जजों का चलता है? जब हम राजपत्रित अधिकारी रिटायर हुए तो जजों से हम कम नहीं है बिल्कुल भी। उनके साथ हमारे साथ बीच में भेदभाव पैसे का क्यों? संविधान को अगर ये रोक देंगे तो सरकार को हम कुचल के रख देंगे। हम वरिष्ठ नागरिक है, दुआ देंगे या बददुआ देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे 2027-29। ये जो हट धर्मिता जो सरकार अपनाए हुए है, ये तानाशाही जो सरकार ने अपना रखी है, आपने देखा होगा उसका परिणाम लोकसभा में आपने सबने देखा होगा। कहाँ आप 400 की पार की बात कर रहे थे, कहाँ आप बहुमत में भी नहीं आए। कर्मचारियों के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे पार्टियों ने पुरानी पेंशन का मुद्दा बना रखा है। जो कर्मचारी 60 साल तक देश की सेवा करता है, इसके अलावा जितने भी अन्य विभाग हैं उनमें आप देख लीजिए, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई साइड बिजनेस कर रहा है, लेकिन केवल सरकारी कर्मचारी ऐसा है जो केवल 24 घंटे सरकार के हित के लिए लगा रहता है। वो अपने बच्चों के पालने के लिए अगर 60 साल तक पूरा शरीर अपना जवानी वहाँ लगा देगा तो बुढ़ापे में वो क्या खाएगा? नई पेंशन इन्होंने लागू की। नई पेंशन के आज जो सेवानिवृत्त होकर हमारे साथी आ रहे हैं, उनको किसी को 1100 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को 700 रुपये। क्या उनका एक महीने का 700-1100 रुपये से खर्च चलेगा? पिछले 2023 के लास्ट में आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, जो माननीय हमारे जज साहब हैं उन्होंने दबाव बनाया सरकार पर, उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी। क्योंकि आपको पता है कि आप कानून के कटघरे में आपको वहीं जाके खड़ा होना है। लेकिन कर्मचारी जो 60 साल तक नौकरी करता है, देश की सेवा कर रहा है, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इसमें किसकी वो है? अथक प्रयास, अथक मेहनत है तो कर्मचारी का। तो हमारा सब आज जो हमें ये ज्ञापन दिया है परिषद और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जिसमें हमारे टीचर्स भी हैं, हमारी रेलवे यूनियन भी है, तो हमारी यही मांग है कि हमारी जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। वरना 2027 में जो आपकी कुर्सी 2 पाए तो आपके टूट चुके हैं, 2 पाए और बच रहे हैं, दोनों को और तोड़ देंगे, आप बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। हमारे कर्मचारियों के जो बुढ़ापे की लाठी का जो सहारा है उसको दिया जाए, उनके परिवारों को बचाया जाए। आज की महंगाई की जो दर जिस तरह बढ़ रही है, उनके परिवारों को, उनके बुजुर्ग माता पिता को, उनका सबका सहारा बने, ऐसी हमारी सरकार से हमने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है डीएम साहब को।